अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में से ना वॉल्यूम लेसन में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कैसा ग्रैप करना है आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए ताकि आपके कमेंट्स की वजह से हमको आपके डाउट्स क्या क्या चीज़ें, आपका रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप तमाम लोगों को हम एक नए नए वीडियोस आपके साथ पेश कर सके। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अब ये जो अभी हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ हो, ये जो आंसर है, ये आंसर आपका 8 मार्क्स का आंसर भी है एज वेल एज आपका 4 मार्क्स का भी आंसर है। तो फिर 8 मार्क्स का आंसर कैसा है, 4 मार्क्स का आंसर कैसा है, ये दो कैसा आसानी के साथ बाई वन गेट वन फ्री के टाइप में लर्न वन आंसर गेट वन आंसर फ्री, ये टेक्निक के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अभी तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ये, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, మీకు నచ్చిన పుస్తకం గురించి రాయండి। आपका पसंदीदा फेवरेट किताब के बारे में लिखिए बोल के बोल रहा। तो आपका फेवरेट पसंदीदा किताब क्या रहेगा, वो सभी आप लिखे। समझे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है शेक्सपियर की एक किताब है जो, फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की किताब के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा भी आपका फेवरेट किताब के बारे में लिख सकते हैं। वेमन शतकम के बारे में लिख सकते हैं, या सुमति शतकम के बारे में लिख सकते हैं, या दाशरथी शतकम के बारे में लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें आने के लिए आपको कम्युनिकेशन तेलुगु में बातचीत करने अगर आ गया तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो क्या करना, अपन टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करना। और टिप्स एंड टेक्निक्स क्या चीज है अभी चलिए बता दो। भैया మీకు నచ్చిన పుస్తకం గురించి రాయండి, आपका पसंदीदा किताब के बारे में लिखिए बल्कि एक क्वेश्चन है। और एक నా వాల్యూమ్ పాఠ్యభాగ రచయిత గురించి రాయండి, माई चाइल्डहुड ना वॉल्यूम। तो ये जो आथर है, ये जो लेसन है, ये लेसन के आथर के बारे में भी लिखो बोल के बोल रहा है। तब ये लेसन, ये माई चाइल्डहुड, ये जो लेसन के आथर कौन है, ये आथर खुद गांधी जी है। तो ये गांधी जी का है, तो उसको अब इसका आंसर में बता रहे हैं। మన జాతి పిత, మనమంతా జాతి పిత బాపూజీ అనే పిలుచుకునే గాంధీజీ పూర్తి పేరు మోహన్ దాస్ करमचंद गांधी। మనమంతా జాతి पिता, हम तमाम लोग जाति पिता, जाति का मतलब नेशन, फादर ऑफ नेशन। जाति पिता, पिता माने फादर, फादर ऑफ नेशन। तो जाति पिता बापूजी, और एक नाम बापूजी बोल, और एक बात महात्मा बोल। तो इस तरीके से अलग अलग नामों से उनको बुलाया। पिलिजुकुने गांधी जी पूर्ति पेरू मोहनदास करमचंद गांधी, इनका कंप्लीट नेम क्या है, पूर्ति पेरू मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात लोनी पोरबंदर लो पुचार, इनकी पैदाइश कहां पर हुई, गुजरात में पोरबंदर कहा, गुजरात में पोरबंदर नाम का एक प्लेस है, वो प्लेस में इनकी पैदाइश हुई। तल्ली पुतलीबाई, इनके मदर का नाम पुतलीबाई, తండ్రి करमचंद और फादर का नाम है करमचंद। भारत स्वातंत्र उद्यमंलो, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में शांति अहिंसा, शांति का मतलब पीस, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। शांति का मतलब पीस, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। आयुधालुगा जैसी ये दो चीजें वेपन्स के टाइप में यूज करें। हालांकि ये वेपन्स नहीं है, पीस एक वेपन नहीं है, नॉन वायलेंस एक वेपन नहीं है, लेकिन इनको वेपन्स के टाइप में यूज करके देश ప్రజలందరినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చి तमाम कंट्री के लोगों को एक ट्रैक पे, एक रास्ते पे लेकर आके మన దేశాన్ని, हमारे कंट्री को विदेशी चर నుండి విడిపించిన, वो ब्रिटिशर से, वो अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में प्रभावशीलुడైన नायकुడు, इतना फेमस पर्सनालिटी, इतनी फेमस पर्सन हमारा ये जो लीडर है, ये यानी अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने की कामयाबी हासिल करने वाला बड़ा इतना इफेक्टिव लीडर है, ये गांधी जी है। अब उसके बाद में हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बंटी रचनल के सर। अब ये जो गांधी जी है, ये गांधी जी के खुद के किताबें हैं। हिंद स्वराज एक किताब का नाम है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये एक किताब का नाम है।
साउथ अफ्रीका जाके वहां पर बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए थे वाले, तो इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बोल के उनकी किताब का नाम है। గాంధీ గారు రచించిన పుస్తకంలో నుండి మనమంతా गर्विंచదగ్గ महानुभावुడు, हम तमाम लोग प्राउड से बोल सकते कि गांधी जी गांधी जी गांधी जी। इतना बड़ा क्या बोले अभी, फादर ऑफ नेशन बोल के बोल रहे हैं, महात्मा बोल के बोल रहे हैं, बापू जी बोल के उनको बुलाया करते थे, इतना बड़ा लीडर है। तो यहाँ पर अब इनका कौन सी किताब है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये जो किताब का नाम है, ये किताब में से పుస్తకములో నుండి తల్లిదండ్రుల ఎడల భక్తి శ్రద్ధలు కలిగి ఉండాలని, माँ बाप के तहत भक्ति डिवोशन, श्रद्धा दिलचस्पी, माँ बाप के तहत दिलचस्पी रखना चाहिए, रेस्पेक्ट रहना चाहिए, फर्मा बर्दाश्त रहना चाहिए, ये चीजें मैंने सीखी। విద్యతో పాటు శారీరక మానసిక శిక్షణ ప్రతి విద్యార్థికి అవసరమని, విద్యతో పాటు एजुकेशन के साथ मेंटली फिजिकली ट्रेनिंग होना जरूरी है, स्किल होना जरूरी है, डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटली डेवलपमेंट होना जरूरी है, फिजिकली डेवलपमेंट होना जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें हैं, तब हमारा क्या होता, दिमाग भी बढ़ जाता, जिस्म भी बढ़ जाता, उसके साथ साथ हमारी पढ़ाई का फायदा भी हो जाता। ये चीजें कंपल्सरी, बल्कि सीखना कंपल्सरी है स्टूडेंट को, बल्कि प्रति विद्यार्थी की अवसर बनी, एवरी स्टूडेंट को जरूरत है, बल्कि वंकर टिंकर अक्षरालु असंपूर्ण विद्या कुछ भी न बनी, टेढ़े मेढ़े जैसा बोले ऐसा लिख ले रहे हैं, हैंड राइटिंग सही नहीं रह रही। जब आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं रही तो समझ जाना कि आपकी पढ़ाई भी इनकम्प्लीट पढ़ाई, असंपूर्ण विद्या, कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, पढ़ लिए पास हो गए, इस टाइप का समझ। तो स्वास्थ्य असंपूर्ण विद्या कुछ ही ना बनी, वो सिंबल ऑफ इनकम्प्लीट एजुकेशन के बारे में। తల్లిదండ్రులకు ఆవేదన కలిగించే తప్పులను చేయకూడదని, माँ बाप को दिल दहलाने वाले, माँ बाप को तकलीफ देने वाले ऐसे हरकत ऐसे काम नहीं करना बोल के ఈ పుస్తకం ద్వారా నేర్చుకున్నారు। ये किताब के जरिए मैंने सीखा है। कौन सी किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किताब के जरिए मैं ये सारी चीजें उनकी किताब के जरिए सीखा तो हूँ। तब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, मेरे को नच्चिन पुस्तकम, आपका पसंदीदा किताब के बारे में लिखी है बोल के बोले, तो ये गांधी जी की किताब के बारे में जो किताब लिखी है उसके अंदर से मेरे को ये पुरानी चीजें पूरे मेरे को अच्छे लगने लगे, समझ में आने लगे। ये भी आंसर 8 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। और उसके बाद में ओनली ना बाल्यम पाठ्य भाग रचयिता गुరించి राయండి, माई चाइल्डहुड, ये लेसन के आथर के बारे में लिखो बोल के बोल, तो ये आथर के बारे में यहाँ से शुरू करके या महानुभाव तक यहाँ तक लिख दीजिए, 4 मार्क्स का आंसर। यहां से लेके यहाँ तक लिखे तो 4 मार्क्स का आंसर है, ये कंप्लीट लिखे तो 8 मार्क्स का आंसर है। यहां से यहां तक लिखे तो 4 मार्क्स का आंसर है। आथर के बारे में कई बच्चों के टाइम में पूछा तो ये लिख देना, अगर नहीं 8 मार्क्स में पूछा तो ये पूरा लिख दिया, तो आपका बाय 1 गेट 1 फ्री, लर्न 1 गेट 1 आंसर फ्री। तो इतना इजी टेक्निक के साथ मैं आपको समझाया। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी, तो फिर समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तमाम 9th क्लास पढ़ने वाले, आपके एग्जाम सीखने वाले, 9 तारीख से शुरू होने वाले एग्जाम सीखने वाले तमाम बच्चों तक ये वीडियो शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए समझ सबको इजाजत। अल्लाह हाफिज।